तो पहला सीधा रुख करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिथे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए, शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों की पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूँ, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर, देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर 2-3 जो सुधार अभी इस बीच में एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव है। और सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है। सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में, एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्योंकि कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा,
5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था। अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹੋਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।